हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। हार के डर जाने से बेहतर है, हार के डर जाने से बेहतर है जीत के लिए कोशिश करते करते मर जाना। इसलिए जीत की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। एक बार अगर हार गए, एक बार विफल हो गए तो निराश नहीं होना है। जहाँ पे हमारी गलती हुई है उसको सुधारेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो किस देश का ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो पुरस्कार ग्रीस के। ग्रीस का जो सर्वोच्च सम्मान, ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान है जिससे हमारे प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। ग्रीस की राजधानी क्या हो गई? एथेंस। ग्रीस की राजधानी क्या हो गई? एथेंस। ग्रीस को ही यूनान कहा जाता है। राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? तो कैटेरिना सकेलारोपोलू, ये यहाँ के अभी राष्ट्रपति है। और प्रधानमंत्री की बात करें तो किरियाकोस जो है अभी ग्रीस के प्रधानमंत्री है। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को कहाँ कहाँ का पुरस्कार मिला है? तो वो पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, फिजी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान जो कि क्या नाम है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार, जो कि फ्रांस का सम्मान है, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। और मिस्र देश है, वहाँ का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया गया है। कहाँ का? फिजी का हो गया, पापुआ न्यू गिनी, फ्रांस, मिस्र और पलाऊ का भी सर्वोच्च सम्मान जो है हमारे प्रधानमंत्री को दिया गया है। पलाऊ जो देश है वहाँ का भी सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। अभी हाल ही में हमारे भारत का सर्वोच्च जो लोकमान्य तिलक पुरस्कार है, सर्वोच्च लोकमान्य तिलक पुरस्कार, ये 2023 में किसे दिया गया है? तो ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश लीग का शुभारंभ कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश लीग है, इसका शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? तो देखिए यहाँ अरुणाचल प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश नहीं मानेंगे, इसका आंसर क्या है? नई दिल्ली। तो अरुणाचल प्रदेश लीग का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी क्या हो गई? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो गई ईटानगर। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और गवर्नर की बात करें, गवर्नर कौन है? तो केटी पटनायक जो है यहाँ के अभी गवर्नर है। अभी दिल्ली सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल फोन को प्रतिबंध किया। दिल्ली सरकार ने क्या किया है कि बच्चे जो मोबाइल लेकर जाते हैं स्कूल में तो वो क्या वहाँ पे उनको डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो इसलिए मोबाइल बंद कर दिया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा कि बच्चे मोबाइल लेकर क्लास में नहीं आएंगे। तेंजिंग यांग की ये अरुणाचल प्रदेश की पहली आईपीएस महिला अधिकारी बनी है। आईपीएस महिला अधिकारी अरुणाचल प्रदेश से कौन बनी है? तो तेंजिंग यांग की ये बनी है पहली। अभी हाल ही में शोधकर्ताओं के द्वारा पेड़ की नई प्रजाति कहाँ पे खोजी गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। और सेवा आपके द्वार ये योजना कहाँ पे शुरू की गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 से 1 लीटर से कम प्लास्टिक की पानी की बोतल पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है? तो कहाँ के है, किस राज्य में ये बंद कर दिया गया कि 1 लीटर से कम का जो बोतल है प्लास्टिक का उसको बैन किया गया है? तो वो बैन किया गया है असम सरकार के द्वारा बैन किया गया है। किसके द्वारा? तो असम सरकार के द्वारा बैन किया गया है। असम जिसकी राजधानी क्या हो गई? दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। मुख्यमंत्री कौन हो गए? हेमंत बिस्वा शर्मा। और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हो गए गुलाब चंद कटारिया। राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल हो गए। अभी हाल ही में गुवाहाटी एयरपोर्ट को डीजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है। कौन सा? तो गुवाहाटी एयरपोर्ट जो है डीजी यात्रा पाने वाला कहाँ का? पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है। असम राज्य सरकार बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी। कौन सा? तो असम। कहाँ पे? असम में किया जाएगा राष्ट्रीय
उत्कृष्टता केंद्र, किस चीज़ के लिए? तो बैडमिंटन के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है, असम सरकार सितंबर से बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू करने वाली है। किसके खिलाफ? तो बाल विवाह के खिलाफ असम सरकार अभियान शुरू करने वाली है। अभी असम के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन, कौन सा? अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी एशिया के सबसे बड़ी अंडर हाइड्रोकार्बन, एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन कहाँ पे विकसित किया जाएगा? तो ये अभी असम में किया जाएगा। अभी नुमालीगढ़ से जोधपुर पहली जल से नीचे सुरंग बनाई जाएगी। कहाँ पे? तो ये असम में बनाई जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस का मिनिन विश्वविद्यालय भारत में कहाँ अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? तो रूस का कौन सा विश्वविद्यालय? मिनिन विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे भारत में अध्ययन केंद्र स्थापित करने वाला है? तो ये किस यूनिवर्सिटी में अध्ययन केंद्र स्थापित करने वाला है? तो CCSU, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। कौन सी? तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे जो है रूस स्थापित करने वाला है। इसमें क्या होगा? यह अध्ययन जो है 6 महीने की अवधि के लिए, 6 महीने के लिए इसमें 250 छात्रों को, कितने छात्रों को? तो 250 छात्रों को मुफ्त में, किसी 6 महीने के लिए 250 छात्रों को मुफ्त में रूसी भाषा और संस्कृति सिखाएगा। क्या क्या? रूसी भाषा सिखाएगा मुफ्त में 250 स्टूडेंट को, और संस्कृति सिखाने वाला है। रूस जिसकी राजधानी क्या हो गई? मॉस्को। रूस की राजधानी क्या हो गई? मॉस्को। और राष्ट्रपति वहाँ के कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो पुतिन है रूस के अभी राष्ट्रपति। रूस ने अभी लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर किसने अभी बैन लगाया है? तो रूस के द्वारा लगाया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। भिलाई इस्पात कारखाना भारत में किसके सहयोग से खुला है? तो भारत में रूस के सहयोग से खुला है। कहाँ, कब खुला है? तो 1955 में खुला है। और किस राज्य में खुला है? तो छत्तीसगढ़ में खुला है। कहाँ पे खुला है? छत्तीसगढ़ में भिलाई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन पंप मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी कौन बने हैं इंडियन पंप मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष? वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं केवी कार्तिक। कौन बने हैं? केवी कार्तिक। कैवे अध्यक्ष बने हैं ये? तो 39वें अध्यक्ष बने हैं। कैवे? 39वें। ये जो है इंडियन पंप मैन्युफैक्चर, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय हो गया कोयम्बटूर। मुख्यालय कहाँ पे है? कोयम्बटूर। अभी हाल ही में आर दुर्स्वामी को LIC के MD के रूप में नियुक्त किया गया। क्या? LIC के MD के रूप में नियुक्त किया गया है। नीलकंठ मिश्रा को अभी UIDAI के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीलकंठ मिश्रा को नियुक्त किया गया है। वाइकम मीटिंग के डिजिटल व्यवसाय के CEO किसे नियुक्त किया गया है? वाइकम मीटिंग का तो किरण मनी। किसे नियुक्त किया गया है? किरण मनी को नियुक्त किया गया है। और साउथ इंडियन बैंक के MD एवं CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है PR शेषरादी को नियुक्त किया गया है। अभी SBI लाइफ के MD एवं CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित झिंगरन को नियुक्त किया गया है। और वैभव तनेजा, जिनको टेस्ला के CFO टेस्ला के किसे नियुक्त किया गया है? वैभव तनेजा को। और विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आदिल सुमरीवाला को। किसे? आदिल सुमरीवाला को नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, फीडे विश्व कप 2023 के उप विजेता कौन बने हैं? तो अभी उप विजेता कौन बने हैं? तो वो बने हैं आर प्रज्ञानंद। कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंद जो उप विजेता बने हैं। विजेता कौन है? तो विजेता है मैग्नस कार्लसन जो है ये विजेता बने हैं। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो अजरबैजान की राजधानी बाकू में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पे आयोजन किया गया है? तो अजरबैजान की बाकू में किया गया है।
आर प्रज्ञानंद जो फीडे विश्व कप में पहुंचने वाले भारत के सेकेंड खिलाड़ी बन गए हैं। कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? तो दूसरे खिलाड़ी ये बन गए हैं। तो पहला खिलाड़ी कौन बने थे? तो पहला खिलाड़ी बने थे विश्वनाथ आनंद। कौन बने थे? तो विश्वनाथ आनंद जो थे वो पहला खिलाड़ी बने, जो कि अभी फीडे के वाइस प्रेसिडेंट है। क्या है? फीडे के वाइस प्रेसिडेंट है। अभी भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वो है आदित्य सामंत। कौन बने हैं? आदित्य सामंत। ग्रैंड मास्टर का संबंध किस चीज से है? तो ग्रैंड मास्टर का संबंध शतरंज से है। किस चीज से है? ग्रैंड मास्टर का संबंध है शतरंज से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है ई गवर्नेंस का 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन इसका कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है इंदौर में। कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो इंदौर में आयोजित किया गया है। इंदौर कहाँ पे है? जो कि मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के इंदौर में ई गवर्नेंस का 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी क्या हो गई? मध्य प्रदेश की राजधानी हो गई भोपाल। यहाँ के सीएम की बात करें, सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए। और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल, जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल हो गए। अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय है उसको ओबीसी का दर्जा कहाँ पे दिया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में दिया गया है। ये क्वेश्चन अभी बीपीएससी का टीचर का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें डबल स्टार लगा लीजिए। ये अभी बीपीएससी के एग्जाम में पूछा था, जो टीचर वाला एग्जाम हुआ था उसमें। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के खजुराहो में 3 उड़ान प्रशिक्षण संगठन का उद्घाटन किया गया है। मध्य प्रदेश के कहाँ पे? खजुराहो में 3 उड़ान प्रशिक्षण का संगठन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश का अभी हाल ही में 54वां जिला कौन बना है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का 54वां जिला नागदा को घोषित किया गया है। किसे घोषित किया गया है? नागदा। अभी सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य, अगर पूछे सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो वो कौन सा राज्य है? वो है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन में अग्रणी है। सांची का स्तूप तथा खजुराहो का मंदिर, ये सब कहाँ है? सांची स्तूप और खजुराहो का मंदिर कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र ये कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी, भारत का पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी ये किस राज्य में खोली गई है? तो ये मध्य प्रदेश में खोली गई है। कहाँ पे खोली गई है? मध्य प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो डांसिंग पिकाचू का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है जापान में। कहाँ पे किया गया है? तो जापान में इसका आयोजन किया गया है। जापान जिसकी राजधानी क्या हो गई? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या हो गई? टोक्यो, जो कि किस नदी किनारे है? अराकावा नदी किनारे। किस नदी किनारे है? अराकावा नदी के किनारे है। यहाँ जापान के अभी पीएम की बात करें, वो कौन है? फूमियो किशिदा। जापान के पीएम कौन है? फूमियो किशिदा हो गए। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो वो है जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो जो है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा नगर है। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र, विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र कहाँ का है? तो वो जापान का है। कहाँ का है? तो जापान का है। जापान के नागासाकी नगर किस द्वीप पे बसा हुआ है? तो किन्शु द्वीप पे बसा हुआ है। भारत और जापान अभी हाल ही में 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के लिए समझौता किया है। भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो जापान के लिए। किस चीज के लिए? तो 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के लिए समझौता किया है। अभी अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी जिसमें 2022 में जापान की कितनी जनसंख्या घट गई है? तो 8 लाख से अधिक जनसंख्या जापान की घट गई है। भारत सरकार ने जापान की मदद से पर्वतीय सड़क बुनियादी ढांचे के लिए दिशा निर्देशित विकसित की है। किसके? भारत सरकार ने किसकी मदद से? तो जापान की मदद से क्या किया है? तो पर्वतीय सड़क बुनियादी ढांचे के लिए दिशा निर्देशित को विकसित किया है। सुकुमारों का देश किसे कहते हैं? तो जापान को कहते हैं सुकुमारों का देश। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने नया पाठ्यक्रम ढांचा लॉन्च किया है, जिसके अनुसार साल में कितनी बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएगी?
तो जो हमारे शिक्षा मंत्रालय है उनके द्वारा अभी क्या नया पाठ्यक्रम ढांचा को लॉन्च किया गया, जिसके अनुसार साल में कितनी बोर्ड की एग्जाम होगी, तो अब साल में अब एक होती थी, लेकिन अब क्या होगा कि अब साल में 2 एग्जाम होगी। इसलिए घबराने की बात नहीं है। इसमें क्या है, स्टूडेंट के लिए अच्छा ही है। जैसे कि मान लीजिए कि 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है तो वो क्या करेंगे, 3 सब्जेक्ट का एक बार वो तैयारी कर लेंगे, 3 सब्जेक्ट का एक बार तैयारी किए और जब 6 महीना पे एग्जाम होगा तो वो 3 सब्जेक्ट का दे देंगे और फिर 3 सब्जेक्ट जो उनका छूटा हुआ है उसका तैयारी करके फिर वो 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे और ऐसे उनका 2 बार एग्जाम होगा और 2 बार एग्जाम देके वो सारा विषय में पास कर सकते हैं। उनके लिए अब अच्छा हो गया है कि 2 बार में एग्जाम वो पास कर जाएंगे। अभी शिक्षा मंत्री कौन है, तो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान जो अभी शिक्षा मंत्री है। अभी कर्नाटक सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को खत्म करके वो अपने नई शिक्षा नीति बनाएगी। कौन सा, तो कर्नाटक। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला AI स्कूल ये कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, ये किया गया है केरल में। कहाँ पे, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल को कहाँ लॉन्च किया गया है, तो वो केरल में किया गया है लॉन्च। स्कूल जिसका नाम क्या है, शांतिगिरी विद्या भवन। कौन सा स्कूल का नाम है, शांतिगिरी विद्या भवन नाम है। लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, इसका उद्घाटन किसने किया है, वो किए हैं रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति है। रामनाथ कोविंद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अभी हाल ही में भारत का पहला क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर कौन बनी है, लीसा। कहाँ पे, तो उड़ीसा में। कहाँ पे बनी है, उड़ीसा में। एलोन मस्क ने अभी हाल ही में AI नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी को लॉन्च किया है। किसने, एलोन मस्क ने। पहले वैश्विक AI सम्मेलन की मेजबानी कौन करने वाला है, तो वो ब्रिटेन के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा, तो ब्रिटेन के द्वारा किया जाएगा। अभी हाल ही में AI चैटबॉट बार्ड को किसने लॉन्च किया है, तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही। अब कल के क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में भारत में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो किसने कार्यभार संभाला है, प्रकाश श्रीवास्तव ने। किसने, प्रकाश श्रीवास्तव ने ये कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में तेजस ने स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण अभी हाल ही में कहाँ पे किया है, तो कहाँ पे किया है, गोवा में किया है। कहाँ पे किया है, तो गोवा में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम बदलकर क्या किया गया है, तो इसका नया नाम बदल के क्या रखा गया है, अस्मिता महिला लीग। क्या नाम रखा गया है, अस्मिता महिला लीग नाम रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने आइरिस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, तो किस बैंक ने आइरिस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, वो यस बैंक ने। किसने, यस बैंक के द्वारा ये आइरिस मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने बाकू अजरबैजान में चल रही इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। कितने मीटर में, तो 25 मीटर में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में CR राव जिनका निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो उनका संबंध वो क्या थे, तो वो एक गणितज्ञ एवं सांख्यविद थे वो, CR राव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में मध्य प्रदेश के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, इंदौर पहला पे है और भोपाल की बात करें तो ये 5वां नंबर पे है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, DRDO को पुनर्जीवित करने के लिए नियुक्त 9 सदस्यीय समिति के प्रमुख कौन बने हैं, तो 9 सदस्यीय समिति DRDO के लिए नियुक्त किया गया, उसके प्रमुख अभी कौन बने हैं, तो वो बने हैं के विजय राघवन। कौन बने हैं, के विजय राघवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने NCERT द्वारा हटाए गए भागों को
शामिल करने के लिए अतिरिक्त पाठ्य पुस्तकें जारी की है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो केरल राज्य सरकार के द्वारा ये किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा डिवीजन का अंतिम क्वेश्चन है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? अल्लू अर्जुन को दिया गया है। किस मूवी के लिए दिया गया है? पुष्पा द राइज। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझाया क्या, इनको दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।